क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 4 आपने कंप्लीट कर लिया। सिंपल क्वेश्चन से, फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला में पुट कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, आर.एस. अग्रवाल बुक लेना है आपको। आर.एस. अग्रवाल बुक के एमसीक्यू क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप आर.एस. अग्रवाल बुक लेके बैठेंगे, जिससे कि वो क्वेश्चन जो हम यहाँ पे आपको समझाएं वो आप अपने बुक से रीड भी कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन। तो देखो, एक रूम है, रूम का जो डायमेंशन दे रखा है वो क्या है, देखो ये है 10 मीटर का, 10 मीटर और 5 मीटर, ठीक है, ये रूम है। और यहाँ पर जो सबसे लॉन्गेस्ट रॉड रखी जा सकती है इस रूम में, उसका लेंथ पूछ रहा है। तो हम लोग डिस्कस जब कर रहे थे, जब क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे ये समझा था कि जो सबसे लॉन्गेस्ट रॉड होती है वो होता है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड या डायगोनल ऑफ द रूम। तो रूम का जो डायगोनल होगा वही क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट रॉड होगा। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना होगा डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइडल रूम। तो क्यूबॉइडल रूम के डायगोनल का जो निकालने का फॉर्मूला है वो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अभी क्या करोगे आप, वैल्यू पुट कर लो, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कैलकुलेशन करना है आपको, और ये हो जाएगा 100 प्लस 100 एंड 25। तो ये हो गया रूट में 225, और ये रूट होता है किसका, 15 का। 15 मीटर में है तो मीटर होगा 15 मीटर, ठीक है। तो 15 मीटर का जो लेंथ है वो इस लेंथ का रॉड उस क्यूबॉइडल रूम में रखा जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पेंसिल that can be placed in a rectangular box of dimension 8 centimeter, 8 centimeter, 6 centimeter और 5 centimeter, ठीक है। ये और √5 की वैल्यू भी आपको दे रखा है 2.24, ठीक। तो बोल रहा है कि अगर ये बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो इस क्यूबॉइडल बॉक्स में कितने लेंथ का, कितने मैक्सिमम लेंथ का पेंसिल हम रख सकते हैं। तो हमको सबसे मैक्सिमम लेंथ का जो भी रॉड है या पेंसिल है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम लेंथ का हमको किसी क्यूबॉइडल शेप में रखना होता है वो होता है उसका डायगोनल। तो डायगोनल पे सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ हमको मिलता है। तो ये भी क्यूबॉइडल शेप में ही बॉक्स है, तो इसका जो डायगोनल होगा उस लेंथ, उस डायगोनल के लेंथ के इक्वल ही हम लोग यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट पेंसिल रख पाएंगे। तो इसका सबसे पहले डायगोनल निकाल लिया जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। तो क्यूबॉइडल बॉक्स का जो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है वो यही है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अभी जस्ट यूज किया था क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने। L स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो गया, 6 स्क्वायर बी स्क्वायर है और 5 स्क्वायर, क्लियर। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 प्लस 25, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 125। तो 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5√5, और √5 की वैल्यू क्या है, गिवन है। अगर √5 की वैल्यू गिवन ना होता तो ये आंसर ऑप्शन में मिल जाता आपको, बट वैल्यू गिवन है तो यू विल पुट द वैल्यू ऑल्सो 5 into 2.24, और इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो 5 4 जा 20, 2 5 20 12 1 एंड 5 ये हो जाएगा 1 तो 11। तो ये 2 प्लेस पे डेसिमल लगेगा ही लगेगा। तो ये आपने कैलकुलेशन किया और ये आ रहा है 11.20। देखो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, 11.20, दैट मीन्स यही हुआ डी वाला। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रीड करो क्या है। द नंबर ऑफ प्लांक्स ऑफ डायमेंशन 4 मीटर 5 मीटर 2 मीटर। नंबर ऑफ प्लांक्स जो वुड के प्लांक्स होते हैं उसका डायमेंशन दिया, लेंथ ब्रेथ और हाइट है, दैट मीन्स क्यूबॉइडल शेप में होगा। दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट
विच इज 40 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 16 मीटर डीप। तो पिट में क्या करना है, इन प्लांक्स को रखना है जिसके डायमेंशन दे रखे हैं। तो कितने प्लांक्स रख सकते हो आप? तो सबसे पहले ये देखो कि डायमेंशन ऑफ प्लांक पहले लिख लें, डायमेंशन ऑफ प्लांक ये है 4 मीटर, 5 मीटर और 2 मीटर, ठीक है। फिर आप लिख लो डायमेंशन ऑफ पिट। तो जिस पिट में इसको रखना है उसका डायमेंशन है 40 मीटर और 12 मीटर एंड 16 मीटर, ठीक है। अब इस बात को समझो कि कैसे इसको हम पता लगाएं कितने प्लांक्स रखे जा सकते हैं। तो ये समझो जैसे ये सपोज कर लो पिट है, ठीक है। अब इस पिट में अगर आप एक लेयर ऐसे रखोगे प्लांक का, फिर दूसरा लेयर रखोगे, फिर नेक्स्ट लेयर रखोगे, तो देखोगे जो प्लांक्स हैं वो स्पेस ले रहे हैं कहाँ पर, पिट के अंदर। तो अगर हम लोग इस पूरे स्पेस को, जितना स्पेस हमारे पास है जिसमें प्लांक्स आपको स्टोर करने हैं, उस पूरे स्पेस को वन प्लांक के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ प्लांक्स इस स्पेस में रखे जा सकते हैं ये आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ प्लांक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पिट। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पिट, मतलब जो स्पेस है जहां पर आपको रखना है वो टोटल स्पेस ले लिया आपने, वॉल्यूम निकाल लेंगे उसका, और वन प्लांक का जो स्पेस वो कवर कर रहा है वहां पर जो उसका खुद का वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ वन प्लांक, ठीक है। आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ पिट क्या है, वॉल्यूम ऑफ पिट है 40 इंटू 12 इंटू 16, सब क्यूबॉइडल शेप में है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हुआ, और वॉल्यूम ऑफ वन प्लांक 4 इंटू 5 इंटू 2। अब इसी को आप सॉल्व कर लो, ये 10 जा कैंसिल कर दिया आपने, 5 से इसको 2 जा कैंसिल कर दिया, इसको हाँ आ जाएगा यहाँ पर 6 जा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 192 प्लांट्स हैं। तो 192 प्लांट्स यहाँ पर स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देखो कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, ऑप्शन नंबर है 192, दैट मीन्स बी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ डायमेंशन कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट इन विच is 20 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड। तो सेम क्वेश्चन है, बस उसने क्या किया कि फर्स्ट क्वेश्चन में डायमेंशन सेम रखा है, सेकंड क्वेश्चन में डायमेंशन चेंज कर दिया। तो डायमेंशन को आपको चेंज करके सेम स्टेप रिपीट करना है। तो देखो फिर इसको भी कर ले। तो प्लांक का जो डायमेंशन है, प्लांक्स जो है वो है 5 मीटर का, 25 सेंटीमीटर का और 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। और जो पिट है, पिट का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो है 20 मीटर और 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी पूछ रहा है कितने प्लांट्स इस डायमेंशन के इस पिट में रखे जा सकते हैं। तो डायमेंशंस में जो लेंथ ब्रेथ हाइट है उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए बस, तो डिवीजन तो करना है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स सीधे आप लिख लो, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो नंबर ऑफ प्लांट्स जो होगा वॉल्यूम ऑफ पिट। अब देखो ये सब मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ये दोनों मीटर, तो सबको सेंटीमीटर में कर लेते हैं इजीली। आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हो बाय मल्टीप्लाइंग 100। मीटर से सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर में हो गया, ये 25 सेंटीमीटर में ही है, और ये हो गया 10। नीचे में आ जाओ, ये 20 है तो 20 इंटू 100 करोगे तो 2 जीरो और लगा लिया, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो गया, ये 600 हो जाएगा, और ये 50 सेंटीमीटर ही है। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, तो कैलकुलेट करने पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ए 480, वेरी गुड। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 480 आएगा। हाँ 480 इज द करेक्ट आंसर, और ये ऑप्शन आपको मिल रहा है ए में, तो ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक। देखो जैसे वॉल है, ये वॉल किससे बनते हैं, वॉल्स बनते हैं ब्रिक्स से, ठीक है। ये ब्रिक्स लगा लगा के इस तरीके से देखो ये वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है।
कुछ ऐसा, ठीक है। सब सेम साइज के हैं, हमारे बनाने में हो रहा है छोटा बड़ा। तो अब हो क्या रहा है कि वॉल कैसा होगा, थ्री डी शेप में होगा ना कुछ इस तरीके से ये, तो इसमें ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा, इसका लेंथ भी होगा कुछ। तो अभी देखो क्या क्या गिवन है। इसका जो वॉल का 8 मीटर लॉन्ग लेंथ है, फिर उसके बाद जो ब्रेथ है इसका वाइड जो है वो दिया हुआ है, थिकनेस जो है वो 22.5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो दे रखा है 6 मीटर का, ठीक है। तो ये है वॉल। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने ब्रिक्स लगेंगे, अगर इसमें कितने ब्रिक्स लगाए जाएंगे कि ये वॉल कंप्लीट हो जाए, और जो ब्रिक्स लगेंगे इसमें उसका भी डायमेंशन दिया है। तो ब्रिक्स देखो, ये कुछ ब्रिक्स छोटे छोटे जो हैं, इनका डायमेंशन क्या दे रखा है, तो आप देखो इनका जो डायमेंशन दे रखा है वो है 25 सेंटीमीटर लेंथ होगा, और 11.25 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है, और 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब आपको ये बताना है कि इस डायमेंशन के ब्रिक्स को लगा करके हम इस लेंथ, इस ब्रेथ और इस थिकनेस का एक वॉल बनाना चाहते हैं, तो कितने ब्रिक्स इसमें लगेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना इस वॉल का टोटल वॉल्यूम होगा, इस वॉल का जितना वॉल्यूम आएगा वो किससे बना होगा, ब्रिक्स से ही बना होगा। तो अगर हम लोग वॉल के वॉल्यूम को ब्रिक्स के वॉल्यूम से, एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वो बता देगा कितने ब्रिक्स इसमें हैं, ठीक है। यही करते आए अभी पिछले 2 क्वेश्चन में, प्लांक्स वगैरह में भी यही किया था आपने। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक से, जिससे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। अब देखो फिर से इस चीज का ध्यान देना होगा कि यूनिट सेम हो। तो देखो ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, और बाकी ये सब सेंटीमीटर में, तो सबको सेंटीमीटर में करके वॉल्यूम लिखेंगे। और क्यूबाइडल शेप है तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेंथ, आप लेंथ 800 मीटर सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर से इसको सेंटीमीटर में कर लिया है। अच्छा, ये 600 इसका हाइट हो गया, और ये 22.5 इसका जो ब्रेथ है। इसके डायमेंशन तो सारे सेंटीमीटर में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यही होगा इसका वॉल्यूम। तो 25 इंटू 11.25 इंटू 6, और इसको पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 6400, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 6400 आ रहा है। दैट मीन्स कि इसमें जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो हो जाएंगे 6400, और ये ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है सी। आप देखो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको स्पीड अप होकर ही क्वेश्चन को करना होगा, और जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लिखिए, बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर आपको सोल्यूशन नहीं दिखाना होता है, करेक्ट ऑप्शन चूज करके बस टिक करना है। तो जितना क्विकली, जितना जल्दी से आप कर सकते हो आप करो, बट कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखो वो गलत ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेटेड इन अ डाइनिंग हॉल। तो डाइनिंग हॉल का जो डायमेंशन है उसको लिखने पहले, डाइनिंग हॉल डायमेंशन इसका है 20 मीटर, 15 मीटर और 4.5 मीटर, ठीक है। अब इस डाइनिंग हॉल में जो पर्सन आ रहे हैं वो कितना एयर कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे 2 क्वेश्चन में गिवन है, एज्यूमिंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर्ड 5 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो वन पर्सन रिक्वायर्ड एयर, ये है 5 मीटर क्यूब। तो एक पर्सन को 5 मीटर क्यूब वाटर कंज्यूम करना है, तो कितने पर्सन वहां पर एकोमोडेट हो सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं। तो देखो जो टोटल हॉल का जो वॉल्यूम आएगा, जितना हॉल का वॉल्यूम होगा वही होगा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डाइनिंग रूम। भाई जितना आप उस हॉल का वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे उतना ही एयर वहां पर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द रूम वॉल्यूम ऑफ हॉल हो जाएगा। अब 1 पर्सन 5 मीटर क्यूब अगर एकोमोडेट कर रहा है एयर, तो कितने पर्सन हो सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग डिवीजन कर लेंगे, टोटल जितना वॉल्यूम ऑफ एयर है हमारे पास उसमें 5 से डिवाइड करेंगे।
तो नंबर ऑफ पर्सन मालूम चल जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली आप डिवाइड ही करोगे, नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, डाइनिंग हॉल का वॉल्यूम, मतलब ये एयर इतना इसमें फिल है, देखो सब मीटर में है तो आप मीटर में रहने दीजिए, 20 इंटू 15 इंटू 4.5, और 1 पर्सन कितना एयर एक्कोमोडेट कर रहा है वो है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया, और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है इसमें, प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, प्रोडक्ट करिए बी, तो बी मतलब 270, अगर इसको आप प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने के बाद 270 आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही, 270 पर्सन यहाँ पर एकोमोडेट कर सकते हैं, 270 पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लो, क्वेश्चन 11 लास्ट होगा आज। 11 इज वेरी गुड क्वेश्चन, सी व्हाट इज गिवन, कह रहा है अ रिवर 1.5 मीटर डीप। देखो यहाँ पर रिवर का जो शेप है कैसा है, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल शेप में हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं ये रिवर है, ठीक है। अब इसका जो डेप्थ है, मतलब हाइट जो होगी वो हो जाएगी 1.5 मीटर, ठीक है, और इसका जो ब्रेथ है, देख सकते हो ये ब्रेथ है वो कितना है 30 मीटर है, और यहाँ पर जो वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो हो जाएगा, 1 मिनट में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फ्लो होगा। तो देखो ये है क्यूबॉइडल शेप में रिवर, तो इसका ब्रेथ और हाइट तो पता है आपको, लेंथ कैसे निकाला जाएगा इस बात को समझो। देखो जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 1 आवर में वो कितना कवर करेगा लेंथ, 3 मीटर, वाटर का जो लेंथ होगा वो 1 आवर में 3 मीटर होगा, बट हम लोग को इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में करना होगा, और साथ ही साथ मिनट में जाना होगा क्योंकि क्वेश्चन में मिनट में पूछा है। तो सबसे पहले स्पीड को आप चेंज कर लो, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू 1000 अपॉन 60, और इसको आपने लिख दिया किसमें, मीटर पर मिनट में, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 2 जा और ये 500, तो आपने ये देखा कि 500 नहीं, ये 50 होगा, 50 मीटर पर मिनट, तो 50 मीटर पर मिनट जो 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 स्पीड है मीटर पर मिनट में वाटर का वो 50 मीटर पर मिनट है। अब इस बात को ध्यान से समझो, ये क्या इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है, ये बता रहा है कि 1 मिनट में, देखो पर मिनट मतलब 1 मिनट में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, जो वाटर फ्लो होगा 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 50 मीटर, तो 1 मिनट में लेंथ कितना हो जाएगा वाटर का 50 मीटर। ब्रेथ और हाइट तो फिक्स है, वो तो फिक्स है, ब्रेथ आपका 30 रहेगा, हाइट 1.5 मीटर रहेगा, तो लेंथ मिल गया आपको 50 मीटर का 1 मिनट में। तो 1 मिनट में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फ्लो आउट होगा रिवर से, वो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो 50 मीटर को लेकर के। तो यहाँ लिखा जाएगा लेंथ ऑफ वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो लेंथ ऑफ वाटर हुआ है 50 मीटर का, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा, वाटर कैसा है क्यूबॉइडल शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपने लिखा, और इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, लेंथ 50 है, ब्रेथ है 30 और हाइट है 1.5, तो आप कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करने पे आपको मालूम चल जाएगा कितना वाटर फ्लो होगा। तो देखो क्या आ रहा है इसका कैलकुलेशन, 2250 आ रहा होगा, ठीक है, ये आएगा 2250 मीटर क्यूब, ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर बी, ये देखो ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट हो रहा है, ठीक। तो आज आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12।